हेलो, नमस्ते, नमस्कार साथियों। छठ के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपके इस स्टडी विथ रवि यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप लोग फटाफट से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे और फटाफट से आप लोग 90 प्लस स्कोर करने के लिए आज की क्लास को देखने के लिए तैयार हो जाइए। साथियों, आज की क्लास को हम लोग करेंगे स्टार्ट फटाफट अंदाज में, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चंस है और कुछ ही मिनट में हम ये क्वेश्चंस को समाप्त करने वाले हैं। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। साथियों, पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये आपको बताना है साथियों कि बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है क्या है, बातचीत, वो क्या है। चलिए बताइए। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपके एग्जाम के लिए 90% दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, इसका अगर पीडीएफ लेना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को ज्वाइन जरूर करें। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो साथियों, आपको बता दें, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। साथियों, एक प्रकार का एकांकी कहानी, यात्रा, स्मरण है या ललित निबंध। साथियों, आपको बता दें, एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है? एक प्रकार का ललित निबंध है। इसे आप याद रखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट पर हर एक साल आपसे एक या दो सवाल पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले अगर कोई सवाल है तो यही है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। चलिए, अगर क्लियर है पहला नंबर सवाल तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे और फटाफट से वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों को पास शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे दूसरा नंबर सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है साथियों कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट की यहाँ पे बात किया है और पूछ रहा है कि किस युग के निबंधकार थे। कहता है प्रसाद युग, भारतेंदु युग या द्विवेदी युग या स्वतंत्रोत्तर युग का। तो आपको बता दें साथियों, बाल कृष्ण भट्ट जो है ये एक प्रकार का भारतेंदु युग क्या है, कहाँ का है, सॉरी एक मिनट साथियों, कहाँ का है ये, भारतेंदु युग, यानी जो ऑप्शन नंबर आपको सी में सॉरी बी में दिख रहा है वही इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे भारतेंदु युग के साथ आप लोग जाएंगे। बाल कृष्ण भट्ट पर हमेशा दो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल भी ना छोड़े, बातचीत को और एकदम तैयारी करके रखे। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरे नंबर सवाल को देखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है। तीसरा नंबर सवाल है साथियों, कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यानी सबसे उत्तम तरीका का पूछा गया है कि मनुष्य अगर बातचीत कर रहा है तो उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे उत्तम तरीका क्या होना चाहिए बातचीत की शैली का। साथियों, आपको बता दें, बातचीत की रचयिता बाल कृष्ण भट्ट है, याद रखिएगा। ट्रिक इसका सिंपल है, ब से बातचीत और ब से बाल कृष्ण भट्ट। इसे आप याद रखिएगा और इसका जन्म मृत्यु जरूर याद कर ले, क्योंकि हिंदी में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं साथियों तो 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो लेखक के परिचय से पूछा जाएगा। जी हाँ, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक साल आते हैं और आते रहेंगे। तो इसका जवाब आप लोग बताएंगे कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होगा। विद्वतापूर्ण बात करना या तर्कपूर्ण बात करना, यानी बात में कोई तर्क होना, या भीड़ से बात करना, या अवाहक होकर अपने से बातचीत करना। साथियों, ये ऑप्शन नंबर एकदम गलत है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जब बात आती है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है तो क्या होता है साथियों, यहाँ पे द्वयांतर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या हो जाएगा, अवाहक होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका होता है। क्या ऑप्शन नंबर डी राइट है? आप लोग जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर डी राइट है तो कमेंट करेंगे फटाफट से। जी हाँ, क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। यानी संवाद अगर आप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या होगा। तर्क होगा, जिज्ञासा होगा, आत्मीयता होगा या प्रवाहपूर्ण भाषा होगा। तो जब भी आप बात करते हैं तो आपके अंदर आत्मीयता होना चाहिए, यानी जो भी आप बोल रहे हैं उसका अर्थ होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
आत्मीयता याद रखिएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो आत्मीयता होता है। आत्मीयता कहने का मतलब अपने से बातचीत करना, अपने दिल से बातचीत करना, वही सबसे उत्तम बातचीत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है, याद रखिए। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, शायद 2024 में भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं करने का ऐसे सवाल को। और फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर देखते हैं कि आखिर आपसे अगला सवाल क्या पूछा गया। 5 नंबर सवाल है साथियों, कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जन्म और मृत्यु से आपके एग्जाम में हर एक साल सवाल पूछा जाता है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था साथियों, वो कैसे हुआ था और कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर ए में कहता है 23 जून 1884, 23 जून 1844 या 20 जुलाई 1902 या 18 दिसंबर 1834। साथियों आपको बता दें, बाल कृष्ण भट्ट की जब भी बात आती है, उनका जन्म की बात आती है, तो 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। किनका? बाल कृष्ण भट्ट का। बातचीत के रचयिता अगर पूछेगा तो कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है राइट है। और आपसे ये भी सवाल अब कभी कभी पूछा जाता है कि बातचीत क्या है? एक प्रकार का ललित निबंध है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट। चलिए अगला सवाल, 6ठा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि स्वयंता स्वयंवर की रचना है, यानी स्वयंता स्वयंवर जो रचना किया गया है, किनके द्वारा किया गया है, आप लोग बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिख गया होगा और ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जो सही में 100% राइट हो। तो कहता है अल कृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन बनाने के लिए ये कुछ भी कर दिया, अल लगा दिया। या ऑप्शन नंबर बी कहता है साथियों कि प्रताप नारायण मिश्र की है। ऑप्शन सी कहता है कि श्रीनिवास दास की, या मैथिली शरण गुप्त की है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है और एक ऑप्शन आपको बताना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। साथियों आपको बता दें, स्वयंता स्वयंवर जो है ये श्रीनिवास दास की रचना है। किनकी है? श्रीनिवास दास की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ आप लोग जाएंगे 100%। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी आपके लिए MBVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर से उठाया गया सवाल है और ऐसे सवाल पूछेंगे कि सर स्वयंता स्वयंवर की रचना ये बातचीत में कहाँ से आ गई। तो यहाँ पे श्रीनिवास दास जी की रचना वहां पे किया गया है, कुछ उनका शब्द उठाया गया है, इसलिए वहां पे ये सवाल उठता है कि स्वयंता स्वयंवर किसकी रचना है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, श्रीनिवास दास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे 7वां नंबर सवाल की ओर, उसको देखेंगे कि आखिर क्या आपसे पूछा गया है। 7वां नंबर सवाल साथियों आपसे पूछा गया कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, यानी बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और 1 सुजान, सद्भाव का अभाव या परीक्षा गुरु। चलिए 4 ऑप्शन है और फटाफट आप लोग बताएंगे कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। साथियों आपको बता दे कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नूतन ब्रह्मचारी की बात करें, ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान और 1 सुजान भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन सद्भाव और स्वभाव भी है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ से भटक रहा है, क्योंकि ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। याद रखिए, है और नहीं पे सवाल आपसे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है, यहाँ पे फोकस करने वाली बात है। क्योंकि आपसे सवाल में ये पूछा गया कि कौन बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, यानी नहीं पूछा गया तो आपको नहीं में जवाब देना है। तो 3 ऑप्शन जो थे जो आपके ऑप्शन नंबर ए बी सी, वो बाल कृष्ण भट्ट की रचना ऑलरेडी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखिए। ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में बनते रहते हैं और 2024 में फिर से ऐसे क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावना बनती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल की ओर। 8वां नंबर सवाल को देखते हैं कि आखिर आपसे क्या पूछा गया। कहता है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। और यहाँ पे देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। सबसे पहले सवाल, यानी इससे पहले सवाल में आपसे पूछा गया कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, लेकिन यहाँ पे
आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो ऐसे सवालों पे ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो आप कंफ्यूज खा सकते हैं और यहाँ पे आपका विकेट गिर सकता है। तो देखिए, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में भी है रेल का विकट खेल, और बी कहता है कछुआ धर्म, सी कहता है रेणुका, और डी परिचय विधा। तो कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, ये आपको बताना है। साथियों, आपको बता दूं, रेल का विकट खेल, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है रेल का विकट खेल, यही बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। कछुआ धर्म, रेणुका और ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, सी और डी रॉन्ग है। चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए 100% राइट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे आपसे सवाल में क्या पूछा गया। सवाल तो मजेदार है, पूछा भी गया है। कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप या ज्योत्सना। 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन आपको राइट बताना है। फटाफट आप लोग जवाब देंगे कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट का कौन सा मासिक पत्र जो है यानी पत्रिका संपादन किया था, निकाला था, ये आप बताएंगे। 9 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर की सी के साथ आप लोग जाइए, क्योंकि हिंदी प्रदीप जो है यही बाल कृष्ण भट्ट का मासिक पत्रिका के रूप में जानी जाती है, याद रखिएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के साथ आप लोग जाएंगे, याद रखिए। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है साथियों कि बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है। जैसा कि पहले क्वेश्चंस में ये कंफ्यूज क्लियर हो गया होगा और आपको मैं डिक्लेयर कर दिया हूं आप कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा जो बातचीत लिखा गया एक प्रकार का ललित निबंध है। साथियों, ललित निबंध न कहकर अगर ऑप्शन में निबंध रहे तो ऑप्शन नंबर आप डी मार के जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में आपसे निबंध दिया गया है, तो डी एकदम राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे बातचीत किस विधा की रचना है, तो एक प्रकार का निबंध है। चलिए आगे चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। 11 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि आखिर आपसे क्या पूछा गया है। 11 नंबर सवाल है, कहता है साथियों कि रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत किस मुख से एक बात सुनी? रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? जब भी सुनी की बात आए तो याद रखिएगा, किसके मुंह से न कह के आपसे यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है, रविंसो क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, यह किस निबंध से लिया गया है या किस कहानी से लिया गया है। तो आपको ध्यान देना है बातचीत की शैली, यानी सबसे ज्यादा वहां पे बातचीत का यूज किया गया। तो यहाँ पे देखिए एक बात आ रही है, तो बातचीत मार के आप लोग निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल उल्टा है। कहता है रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो ये फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे फ्राइडे, याद रखिएगा। संडे के, एडिशन के और स्टील के। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम राइट है। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी कि रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत कोई एक शब्द बोला है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल की ओर, देखते हैं कि आगे आपसे क्या पूछा गया। साथियों, यहाँ पे ऑप्शन और आंसर के साथ पीडीएफ को क्रिएट किया गया है ताकि आपको रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत की सामना न करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस कराया जा सके। तो पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ वहां पे आपको टॉपर्स नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 12 नंबर सवाल को यहाँ पे देखिए, कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार अगर बात करती है तो यहाँ पे बात से बातचीत और बात से बालकृष्ण भट्ट, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी को मारिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसे सवाल में टाइम वेस्ट करने की कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपसे सीधा सा सवाल पूछा गया कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो वो बालकृष्ण भट्ट है। क्लियर है। चलिए आगे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं?
बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। ये मूर्ख विद्यार्थी भी स्कोर सही टिक मार सकता है। सही में अगर क्वेश्चंस को सही से पढ़ा जाए, आपसे पूछा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। भाई क्या बतलाना चाहेगा बातचीत के माध्यम से? भाषण की शैली थोड़ी बताएगा, संवाद की शैली थोड़ी बताएगा, और इनमें से कोई तो होगा नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जाएगा वो 1 नंबर पाएगा। तो बातचीत की शैली के बारे में बात कर रहे हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। और वो कहते हैं कि 2 आदमी से ज्यादा बातचीत में तीसरे आदमी को नहीं आना चाहिए, इस प्रकार बातचीत की शैली बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। क्लियर है? 13 नंबर सवाल क्लियर है? तो आप लोग एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ताकि आगे की क्लास आपको समय पर प्रोवाइड किया जाए। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है साथियों कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने। कहता है ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी कहता है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन डी कहता है रामविलास शर्मा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। फटाफट आप लोग इसका आंसर बताएंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वही इस पीडीएफ में शामिल किया गया है और आपके एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चंस है। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो आपको बता दें बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जाएंगे। अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? सभी लोग इसका जवाब फटाफट से बताएंगे कि किसका संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसका संपादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कहता है आर्यावर्त हुंकार या 1 मिनट सॉरी आर्यावर्त हुंकार या हिंदी प्रदीप। ऑप्शन डी कहता है पंजाब केसरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये हिंदी प्रदीप राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। अगला सवाल देखिए 17 नंबर सवाल है। कहता है साथियों कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया था? निकालना कब प्रारंभ किया था ये आपसे पूछा गया। तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ कब किया था निकालना? 1877 या 1888। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1890 या 1894। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट है 1877 में। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। तो आगे चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये देखिए कहता है कि कौन सी रचना नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, रचना होगा, याद रखिएगा। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इसमें सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात है। आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे आपसे पूछा जा सकता है नहीं है और है। ऐसे सवाल 3-4 ऐसे टकराएंगे जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि कौन सी ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आप लोग फटाफट से। आपको 4 ऑप्शन दिख गया होगा, क्वेश्चंस भी प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। मैंने पूरी स्क्रीन पर रखने की कोशिश की है। तो साथियों आपको बता दें बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कौन सी नहीं है? ये पद्मावती इनके द्वारा रचा गया है, वेनी संसार भी है और मेघनाथ वध भी इन्हीं के द्वारा रचना किया गया। लेकिन मेघदूतम जो है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है ये इनके द्वारा नहीं रचित किया गया। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल यानी 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मौला अंचल गोदान, 100 अनाज और 1 सुजान अंतराल।
तो बताइए उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो है उसका आंसर आपको दिख गया होगा 100 अजान और 1 सुजान। ये पिछले सवाल में भी इसका ऑप्शन था और इसका जवाब मैंने बताया भी था। चलिए 20 नंबर सवाल है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो साथियों आपको बता दें नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को यहाँ पे नंदी पाठ कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सी पाठ कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। 21 नंबर सवाल है, कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिलता। साथियों रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिलता है, तो ये 16 वर्ष तक इसे सजा दी जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। साथियों बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, ये बात सही है, लेकिन ये किसने कहा था इसका जवाब बताएंगे। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ये बी राइट हो जाएगा, बेनी जॉनसन। जी हाँ, बेनी जॉनसन जी ने ऐसा कहा था, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। आपको बता दें ये एडिसन जी ने ऐसा कहा था। लिखा था तो बालकृष्ण भट्ट जी ने, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बालकृष्ण भट्ट ने उसको सिर्फ निबंध को लिखा था, लेकिन कहा था किसने? एडिसन ने कहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 24 नंबर कहता है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। ऐसे सवाल का जवाब मैंने पहले ही क्वेश्चंस में आपको दे दिया हूं, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। एडिसन के मत के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 2 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ एकदम आप लोग जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। एडिसन अनुसार ऐसा ही कहा जाता है कि अगर बातचीत करनी है तो 2 ही आदमी में किया कीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए राइट हो जाएगा। अगला 25 नंबर सवाल है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ये सिंपल सी सवाल है और इसका जवाब आशा है कि आप लोग दे सकते हैं। तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें हल्का और स्वच्छ हो जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है 26 नंबर सवाल है कि किसने न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो ये वाक शक्ति के न होने से सृष्टि जो है ये गूंगी प्रतीक होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने 27 नंबर कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक स्वचालित है। आपको बता दें साथियों आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये यूरोप के लोगों में। इसका जिक्र बहुत बार किया गया आपके निबंध बातचीत में, तो याद रखिएगा यूरोप में कहाँ आर्ट ऑफ कन्वर्टेंशन का कहाँ से सर्वाधिक प्रचलित है, ये यूरोप से सर्वाधिक प्रचलित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। साथियों टोटल के टोटल 28 सवाल थे और देख लें, जी हाँ 28 ही सवाल आपके एग्जाम के लिए इस चैप्टर से उठाए गए थे। लास्ट सवाल का जवाब बता के जाएंगे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। साथियों बालकृष्ण भट्ट जो है यहाँ पे आधुनिक काल के रचनाकार हुआ करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। स्टडी विथ रवि चैनल से जुड़े रहने के लिए सिर्फ आपको 1 सब्सक्राइब 1 लाइक 1 शेयर करके जाना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज की क्लास में जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।